सरकार को चाहिए कि वो अपना उन लोगों के ऊपर नकेल लगाए, उन लोगों को भारत लाकर उनके ऊपर मुकदमा चलाए जो लोग यहाँ हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं या लड़ाना चाहते हैं। ये केंद्र में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको एक्शन लेना चाहिए। सिख जो हैं वो एक देशभक्त कौम है। इस देश की आज़ादी में जितना बड़ा योगदान सिखों ने डाला है, चाहे वो फांसी पर लटके हों, चाहे उनको काले पानी की सज़ा हो, तो सिखों का एक बड़ा योगदान देश को याद कराने में रहा है। ये बात अलग है कि देश में जो सरकारें थीं, उन सरकारों ने सिखों के बहुत सारे इशू थे, उन इशूज़ को इतना सीरियस नहीं लिया। और सिखों के साथ में कांग्रेस की सरकार ने तो सबसे बड़ा जो कत्ल है, जो जेनोसाइड हुआ है 1984 में, वो भी सिखों ने झेला है। रही पन्नू की बात, तो पन्नू विदेश में बैठकर यहाँ के लोगों में, सिखों में एजेंसियों के थ्रू कुछ लोगों को गुमराह करके यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इस देश में रहने वाले लोग, मैं सिखों की बात, क्योंकि सवाल आपने पूछा है, तो सिख कोई भी खालिस्तानी नहीं है, खालिस्तान की मांग नहीं करता। कुछ लोग होते हैं वो मांग कोई भी कर ले, मांग तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर कोई करे तो उसका कोई इतराज़ नहीं है, मांग करना किसी का भी अधिकार है। लेकिन यहाँ के सिख आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। एक बात आपके कैमरे पे कहना चाहूँगा कि सिखों के साथ में कहीं कहीं हमारे साथ में भद्दा सलूक भी किया जाता है। लोगों को सिखों की भावनाओं का नहीं पता, भावनाओं को आहत कराते हैं। कहीं किसी ड्राइवर के साथ में इस तरीके की मारपीट होती है, उसके ककार जो हमें गुरु साहब ने बख्शे हैं उनसे छेड़छाड़ होती है, दाढ़ी को हाथ डाला जाता है। तो सिखों को जो इतराज़ होता है वो इन चीज़ों के होता है कि हमारी जो भावनाएं हैं उनका सम्मान किया जाए। आज ज़रूरत है देश में लोगों को समझने की कि हमारे गुरु साहिबान ने अपने पूरा परिवार, गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा परिवार किसके लिए बलिदान कर दिया? इस देश के लिए। जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इन चीज़ों को लोगों को समझना पड़ेगा और लोग समझ भी गए हैं। अभी कोविड में देखा होगा आपने, और अभी यूक्रेन में जाकर सिखों ने लंगर लगा दिए। तो जो सिखों की देशभक्ति है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पन्नू जैसे कुछ लोग इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। मैं केवल इतना कहूँगा, उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। लोग आपस में अपना भाईचारा बना के रखें। देखो, पन्नू ने रेफरेंडम की भी, 2020 की भी बात करी। उनके बहुत सारे बयान इस तरीके के देखने को मिलते हैं जिसमें लोगों को भड़का रहे होते हैं। कभी वो बहुत बड़ा इनाम रख देते हैं कि कोई आदमी ये करेगा तो उसको मैं ये इनाम करूँगा। इसके पीछे सारी वो एजेंसियाँ हैं जो हिंदुस्तान में, इस देश में, भारत में आपस में लोगों को लड़ा करके कमज़ोर करना चाहती हैं। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पे हमारे लोग जो भी यहाँ हैं वो आपस में आपसी भाईचारे के साथ में